हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ लिया गया है और इनके पूछने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? क्या पूछा गया है? ऐतिहासिक जो भौतिकवाद है वो किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? ऑप्शन ए अस्तित्ववाद, बी मार्क्सवाद, सी मनोविश्लेषणवाद या डी अभिजात्यवाद। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है वो मार्क्सवाद का सिद्धांत है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। प्रश्न फिर से सुनिए, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी जनवाद या डी अकविता। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए प्रगतिवाद। मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्य धारा में देखने को मिलती है? तो प्रगतिवाद में, याद रखिएगा। प्रश्न 3, प्रगतिवाद काव्य सृष्टि है दार्शनिक, बी वर्ग चेतना प्रधान, सी वैयक्तिक यथार्थ और डी यथास्थितिवादी। देखिए इन सब प्रश्न के उत्तरों को आप लोग ध्यान से सुन के समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों को बार बार घुमा के पूछा जाता है। तो अगर एक बार आपने समझ के पढ़ लिया है तो फिर किसी भी तरीके से अगर पूछा जाएगा तो आप इसका उत्तर सही दे पाएंगे। तो प्रश्न 3 में सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी वर्ग चेतना प्रधान। प्रगतिवाद काव्य सृष्टि है किसकी? वर्ग चेतना प्रधान की। प्रश्न 4, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? ऑप्शन ए नई कविता, बी प्रगतिवाद, सी समानांतर कविता या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी प्रगतिवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद जो है वो प्रगतिवादी काव्य धारा का आधार है, याद रखिएगा। प्रश्न 5, प्रगतिवाद का आधार है, देखिए यहाँ पे रहस्यवाद, हालावाद, प्रगतिवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। देखिए प्रश्न वही है, कैसे पूछा गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। प्रगतिवाद लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय, बी अंतरराष्ट्रीय, सी राज्य स्तर या डी हिंदी भाषी प्रांतीय। तो प्रगतिवादी लेखक संघ जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है। कौन से स्तर की? अंतरराष्ट्रीय। ऑप्शन बी यहां सही होगा। प्रश्न 7, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रगतिशील लेखक संघ जो है उसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए प्रेमचंद ने, बी नागार्जुन ने, सी राही मासूम रजा ने, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए प्रेमचंद ने, ठीक है। प्रश्न 8, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए यशपाल ने, बी दिनकर ने, सी निराला ने या फिर डी प्रेमचंद्र ने। तो सही उत्तर यहाँ आएगा लखनऊ में जो आयोजित हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर यहाँ आएगा 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी। कब? 1936 में। प्रश्न 10, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सज्जाद जहीर, प्रेमचंद, शिवदान सिंह चौहान, मुल्लक राज आनंद। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन बी प्रेमचंद। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? प्रेमचंद, बी निर्मल वर्मा, सी मुल्लक राज आनंद व सज्जाद जहीर, डी नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा मुल्लक राज आनंद व सज्जाद जहीर। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? मुल्लक राज आनंद और सज्जाद जहीर, ठीक है, याद रखिएगा। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? ए छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, बी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, सी मार्क्सवादी प्रभाव या डी उपर्युक्त सभी।
तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा प्रगतिवाद के जन्म में इन सभी का योगदान है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद या समाजवाद? तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा रूपवाद। प्रगतिवाद के अंतर्गत रूपवाद अमान्य है इस विचार का। ठीक है। प्रश्न 14, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन ए धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, बी सामाजिकता का आग्रह, सी शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, डी जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। अब देखिए क्या पूछा गया है, प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, नहीं है पूछा गया है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, ये इसकी प्रवृत्ति नहीं है। बाकी तीनों इनकी प्रवृत्तियां हैं। किसकी? प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां कौन सी है? ये तीनों ही है, लेकिन धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था ये नहीं है। प्रश्न 15, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? नागार्जुन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय या धूमिल? तो सही उत्तर यहाँ आएगा वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम था। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन ए प्रयोगवाद, बी प्रगतिवाद, सी आकविता, डी समकालीन कविता। तो सही उत्तर यहाँ आएगा नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न 17, नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं लिखी गई है पूछा है। ठीक है। भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, पत्रहीन नग्नगाछ। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 जो है वो खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है और 1 रचना उनकी नहीं लिखी गई है। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी पत्रहीन नग्नगाछ जो है वो खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? युग की गंगा, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा युग की गंगा नागार्जुन की रचना नहीं है, जबकि युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, ये तीनों ही रचनाएं नागार्जुन जी की हैं। प्रश्न 19, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जनविरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं? निराला, नागार्जुन, दिनकर, हरिऔध? सही उत्तर यहाँ आएगा नागार्जुन। प्रश्न 20, निम्न में कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं है। कल्पना प्रवणता, शोषण का विरोध, व्यंग प्रधानता, श्रम में सौंदर्य। तो सही उत्तर यहाँ आएगा कल्पना प्रवणता जो है प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, जबकि शोषण का विरोध, व्यंग प्रधानता, श्रम में सौंदर्य, ये सब तीनों ही इसकी विशेषताओं में आते हैं। तो उत्तर यहाँ ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 21, प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास? सही उत्तर यहाँ पे आएगा प्रगतिवादी समीक्षक रामविलास शर्मा हैं। प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन? सही उत्तर यहाँ आएगा केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, नरेश मेहता? किसकी रचना है ये? केदारनाथ अग्रवाल की। फूल नहीं रंग बोलते हैं। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी धूमिल, शिवमंगल सिंह, डी केदारनाथ अग्रवाल? तो सही उत्तर यहाँ आएगा डी केदारनाथ अग्रवाल की रचना है ये। प्रश्न 25, अबे सुन वे बे गुलाब, भूल मत गर, पाई खुशबू रंगो आब काव्य पंक्तियों का संबंध है? प्रगतिवाद कविता से, प्रयोगवाद कविता से, समानांतर कविता से? इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा प्रगतिवादी कविता से।
प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? क्या पूछा गया है? प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का जो उल्लेख है वो किस साहित्यकार ने किया है? प्रेमचंद, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नागार्जुन। सही उत्तर यहां पे आएगा ऑप्शन बी, मुक्तिबोध ने। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? पेशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा। तो सही उत्तर यहां पे आएगा अंधेरे में के लंबी कविता है और इसके रचनाकार मुक्तिबोध है। प्रश्न 28, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं? नागार्जुन, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, डी धूमिल। तो सही उत्तर यहां आएगा ऑप्शन सी, मुक्तिबोध। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध। भूल गलती कविता के कवि हैं? नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन, डी मुक्तिबोध। सही उत्तर यहां आएगा मुक्तिबोध। प्रश्न 30, कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो सही उत्तर आएगा कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ है। ये पूछा जाए तो आलोचना ग्रंथ याद रखिएगा कि लेखक कौन है? गजानन माधव, मुक्तिबोध। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी त्रिलोचन या डी नरेश मेहता। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।